तो एक गर्म चाय की प्याल के साथ शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के अपडेट्स पे। और ये महीना लास्ट खत्म होने वाला है, तो चलो भाई एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर एक साइड पे रायन रेनॉल्ड वर्सेस माय आरडीजे हो चुका है, और ये क्या सच बात है, बल्कि दूसरी साइड पे माय डेडल बोनेगिंग का सीजन 3 भी तैयार होने वाला है। तो एक एक करके बात करते हैं। जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक, और ये है मेकर एक्सकोप का 9th एपिसोड। तो चलो भाई स्टार्टिंग में ही बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो सुपरमैन, जब भाई ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसके भाई हो चुके हैं $609.09 मिलियन, और इसके बाद भाई ये $610 मिलियन तक ही जा सकता है। उसके बाद इसका कलेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये डिजिटली रिलीज कर दी गई है। जिसके अलावा बात किया है तो फैंटेसी फोर फर्स्ट स्टेप अभी $491.9 मिलियन के साथ चल रही है। तो ये हो सकता है $500 मिलियन के बाद ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका भाई अगस्त के लास्ट में खत्म होने वाला है। बल्कि इसके अलावा बात किया है तो वेपन, जब भाई वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त भाई $219 मिलियन कमा लिया इसने, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपेक्टेशन पे चल रही है। बल्कि दूसरे साइड पे बात किया जाए तो नोबडी 2 जितने भी लोगों ने देखी है वो भाई $30 मिलियन तक की हुई है इसकी कलेक्शन, और इन फ्यूचर में इसकी आगे तो बढ़ेगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से ये $100 मिलियन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। तो देखते हैं भैया और क्या होता है। बल्कि अब भाई बढ़ जाते हैं हम स्पाइडरमैन के कुछ अपडेट्स पे। बल्कि सबसे पहले भाई ये कंफर्म कर लिया है कि हमारे टॉम हॉलैंड भैया अभी के लिए थोड़ी देर के शूटिंग से ब्रेक लेके चल चुके हैं, और उनके स्टंट डबल ही अब भाई विलन्स के साथ लड़ के शूटिंग करेंगे। बल्कि उसके अलावा भाई ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि हमारे पनीशर भैया के साथ एक फीमेल लीड कैरेक्टर भी होगी, उनकी पार्टनर होगी इस मूवी में। बल्कि हमारे पनीशर भैया का ही बढ़ा जाए तो उनका भाई स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा होगा इस मूवी में, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बल्कि उसके अलावा भाई हमारे जैकी चैन और उनकी स्टंट टीम असल में भाई इस मूवी में स्टंट करेंगी, जो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया होगा। बल्कि उसके अलावा भाई ये भी कंफर्म कर दिया जाता है स्क्रिप्ट से उठा के कि स्पाइडरमैन और हमारे भाई पनीशर भैया के बीच में इस मूवी में मल्टीपल लड़ाई होगी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। एक बार पे भाई ये बंदा हमारे पीटर भैया इसको कॉल करेगा ऐसे बुला के कि पनीशर सर करके, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा। मेरे को मजा आएगा भाई, एक बार भाई इसकी टांग खींच देना और कुछ नहीं। बल्कि अब भाई ये फोटोज आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियली प्रोमो आर्ट थे जो भाई यूज़ नहीं किए गए इसकी प्रोडक्शन के लिए। मैडम वेब की काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, सिडनी स्वीनी हग रही है शेट। जहाँ पर अब भाई हम बढ़ जाते हैं आगे डेडल बोनेगिंग के सीजन 2 पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें निकल के आती है। तो सबसे पहले आप भाई ये फोटोज देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही होगी, एक चर्च की है, उसके अलावा फोगवेल जिम की भी है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और मैं भूल जाए की भी ये फोटो आप देख सकते हैं, मस्त है। जहाँ पर बात किया है तो सीजन 3 के बारे में ये कन्फर्म कर दिया जाता है कि इसकी भाई प्रोडक्शन अगले साल मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी शूटिंग असल में समर से स्टार्ट होगी। तो देखते हैं भैया मज़ा आएगा सीजन 3 में ये करके क्या दिखाएंगे। बल्कि अब भाई बढ़ जाते हैं मार्वल के कुछ फ्यूचर पे, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले भाई ये कंफर्म कर दिया गया है कि हमारे लूक केज भैया वापस आ रहे हैं डेडल बोनेगिंग के सीजन 2 में, और ये अब ऑफिशियल है। बल्कि उसके अलावा भाई आप ये फोटोज देख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आर्ट से फैंटेसी फोर फर्स्ट स्टेप से गैलेक्टस भैया के, जो मेरे हिसाब से बढ़िया थे, यूज क्यों नहीं किए। बल्कि अब भाई ये कंफर्म कर दिया गया हाल ही में भाई, ये आप फोटो देख सकते हैं, ये हमारी फ्लोरेंस दीदी ने डाली है, और इसको भाई फैमिली करके भाई इन्होंने पोस्ट किया, जो बढ़िया है। बल्कि हमारे भाई जो आइजैक भैया है हाल ही में भाई ये कंफर्म कर देते हैं कि एक्समैन सीजन 2 जो होने वाला है 97 का, वो कंफर्म कर दिया गया। उस पर काम भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ रहा है। बल्कि हमारी भाई हो सकता है करबी दीदी इन फ्यूचर में, रूमर्स है अभी के लिए कि हमारी भाई स्टॉर्म दिख जाए इन फ्यूचर में, बनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बल्कि अभी भाई आप लोग भाई जो अगाथा ऑल अलोंग वाली जो हमारी डायरेक्टर थी, उनसे हाल ही में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो क्या सीजन 2 देखना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं चाहती तो हूँ देखना, बट अभी के लिए कंफर्म नहीं है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। बल्कि हमारे जैक भैया ने हाल ही में कंफर्म कर दिया कि वो एक्समैन रिबूटेड मूवी जो है उस पर अब काम स्टार्ट हो चुका है उनका। अभी भाई ये कंफर्म नहीं है कि इसमें इसकी भाई स्टोरी लिखी जा रही है, हो सकता है भाई ये प्री प्रोडक्शन के लिए अब जा चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो चुकी है। जब बात किया जाए तो हाल ही में भाई हमारे जो इंटरनल्स के डायरेक्टर हैं हाल ही में एक इंटरव्यू में आते हैं, वो बंदा कहता है कि देखो भैया इंटरनल मूवी पे काफ़ी ज़्यादा ही डेंजरस काम था इस मूवी को करना परफॉर्म, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा ही पैसे लगे थे और रिसोर्सेज लगे थे, जिसकी वजह से अगर ये मूवी पिटती तो काफ़ी ज़्यादा ही बुरे हालात हो जाते मार्वल के, और ये मूवी नहीं पिटी, बट अनफॉर्चुनेटली मार्वल वालों ने अब कैंसिल कर दिया इसका प्रोजेक्ट, जो काफ़ी ज़्यादा ही बुरी बात है। जहाँ पर हाल ही में भाई हेली स्टैनफोर्ड आते हैं इंटरव्यू देने, और वो कहते हैं कि देखो मेरा केट बिशप का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई इस कैरेक्टर को निभाते हुए, और मज़ा आ रहा है, और इन फ्यूचर के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बल्कि हाल ही में भाई आप ये फोटोज़ देख सकते हैं, ये सारी मूवीज़ देख सकते हैं, जो समय भाई कंफर्म करते हैं, जो समय भाई बताती है मल्टीवर्स के बारे में, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बल्कि हाल ही में भाव अब जाके ये कंफर्म कर दिया गया ऑफिशियल तरीके से कि 10 साल बाद अब जाके हमें भाव साइक्लोप्स की एक कॉमिक बुक मिलेगी जो सोलो प्रोजेक्ट होगा,
जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अब भाई हम बढ़ जाते हैं DCU के कुछ फ्यूचर के बारे में, जहाँ पर हाल ही में भाई ये कंफर्म कर दिया गया है कि मेडिसन बियर इन फ्यूचर में हो सकता था लुइस लेन बन जाती सुपरमैन की मूवी में। इनको ऑलमोस्ट मिल ही गया था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। जेम्स गन ने बाद में किसी और को रोल दे दिया और हमें अब लुइस लेन काफ़ी मस्त दिखने को मिलती है। जहाँ पर बात किया जाए तो हाल ही में भाई ये भी कंफर्म कर दिया जाता है हमारे जॉर्ज भैया के द्वारा कि वो इंजस्टिस 3 पे भी काम स्टार्ट कर चुके हैं। बल्कि मेल्सन भैया अभी के लिए चाहते हैं कि वो नाइट विंग बने या रेड हुड बने DCU में इन फ्यूचर वाले में। जो बनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, दिखने में भी वैसा ही लगता है। बल्कि अभी के लिए टाइलर भैया भी चाहते हैं कि वो बैटमैन बने और वो चाहते हैं, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि रॉबर्ट पैटिसन का बैटमैन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया उन्हें लगता है। बट वो भी अब पार्ट लेना चाहते हैं DCU में एज बैटमैन बन के। पहले सुपरमैन बना, अब बैटमैन बनेगा कुछ भी। जहाँ पर अभी के लिए भाई अथॉरिटीज़ पे भी हमारे जेम्स गन भैया बात करते हैं। वो बंदा कहता है कि देखो भैया थोड़ा सा भाई इस काम को प्रॉब्लम आ रही है मेरे को कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसी मूवी में, और काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है ये काम। इसी वजह से हो सकता है इन फ्यूचर में थोड़ा सा आपको डिले दिखने को मिल जाए, और ये कंफर्म ही था, वैसे भी चल ही रहा था। जहाँ पर बात किया जाए तो हाल ही में एलन रिस्टन भैया जो असल में बैटमैन बनने के लिए हाल ही में जेम्स गन से असल में बात करने के DCU वालों से, तो उनके बाद भाई इनका बयान ही चेंज हो गया। वो कहता है भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर बैटमैन नहीं है, मैं इन फ्यूचर में आऊँगा DCU में बट हो सकता है किसी और रोल में आ जाऊँ। तो देखते हैं भैया क्या बनते हैं आगे जाके इन फ्यूचर में। ये बंदा असल में वंडर वुमैन तो नहीं बनने वाला। बल्कि उसके अलावा भाई ब्रेंडन भैया हो सकता है शायद से, भाई रूमर्स है काफ़ी कम आ रहे हैं इसके, कि हो सकता है इनको चांस मिल जाए बैटमैन बनने का DCU में। तो बन जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ही बकवास होगा। मैं एलन रिस्टन को पर्सनली देखना चाहता था। बल्कि उसके अलावा बात की जाए तो हाल ही में ये भी कंफर्म कर दिया जाता है जेम्स गन द्वारा कि इन फ्यूचर में भाई DCU के अर्ली स्टेजेस की जो गेम होगी उसमें हमारे डेविड कॉन्सवर्थ भैया एज ए सुपरमैन की वॉइस ओवर करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और बाकी कास्टिंग भी भाई इन फ्यूचर में वॉइस ओवर करेगी गेम्स में जाके भी, जो मज़ा आएगा। बल्कि उसके अलावा भाई ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि जेम्स गन ने भाई हाल ही में बताया कि पीसमेकर का जो सीजन 2 है वो बच्चों के लिए नहीं है, तो बच्चे इससे काफ़ी ज़्यादा ही दूर रहें। बल्कि सीजन 2 का जो फाइनल एपिसोड होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा ही भर भर के कैमियोज पे ले जाएंगे, तो मस्त है। जहाँ पर अब भाई बढ़ जाते हैं हम इन फ्यूचर में बैटमैन 2 के बारे में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आते हैं। जहाँ पर हाल ही में भाई पेंगुइन भैया आते हैं इंटरव्यू देने। ये बंदा सामसान कंफर्म कर देता है कि इसने बैटमैन की स्क्रिप्ट पढ़ी है सेकंड मूवी की, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सीन उसके काफ़ी ज़्यादा कम है उस मूवी में, बट वो फ्यूचर काफ़ी अच्छे तरीके से उनका सेट कर देगी। तो हो सकता है ये फ्यूचर टीज कर रहे हैं अपना पेंगुइन के सीजन 2 के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बल्कि हाल ही में भाई ये भी कंफर्म कर दिया जाता है हमारे टॉमलिन भैया आते हैं इंटरव्यू देने। मैटसन भैया वो समय को राइटर हैं बैटमैन 2 के। तो बंदा कहता है देखो भैया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है स्क्रिप्ट, और ये भाई सेकंड मूवी जो होने वाली है वो फर्स्ट मूवी से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल जाएगी। तो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। बल्कि अभी के भाई इसके जो सिनेमेटोग्राफर है वो निकल चुके हैं इस मूवी से। ये थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि भाई देखो सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी, बट अनफॉर्चुनेटली सेकंड मूवी में वो सिनेमेटोग्राफी नहीं आ रहे हैं, वो ड्यून के पार्ट 3 को बनाएंगे। बल्कि अब भाई आगे बढ़ जाते हैं हम कुछ D20 एक्सपो के बारे में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप ये भाई पिक्सल का पूरा पैनल देख सकते हैं 2026 से लेकर 2028 तक का होगा। बल्कि अभी के लिए भाई आईसीएस की जो 7th मूवी होने वाली है, अगली मूवी होने वाली है, उसका नाम रखा गया है बॉइलिंग पॉइंट, जो बढ़िया है। बल्कि इसके अलावा बात किया है तो इनक्रेडिबल की भाई जो 3rd मूवी होगी उसको भाई रिलीज किया जाएगा 2028 में, जो काफ़ी ज़्यादा ही दूर है। बल्कि अभी का भाई ये फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं, नई डिज्नी की मूवी आ रही है हेक्सर नाम से, जो बढ़िया है। बल्कि बात की जाए तो अभी के लिए भाई जो डेक्स्टर का सीजन था उसको भाई सीजन 2 को अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया, काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है। सीजन 1 काफ़ी पीक पे गया था। बल्कि अभी भाई इंसीडियस 6 में हमारी ये वाली एक्ट्रेस को लिया जा रहा है कास्टिंग में, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जहाँ पर बात किया जाए तो अभी के लिए मोर्टल कॉम्बैट की मूवी को डिले कर दिया गया है। ये अक्टूबर में आने वाली थी, अब मई में जाकर रिलीज होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है। बल्कि इसके अलावा हान दीदी को फाइनली कास्ट कर लिया गया है सोलर लेवलिंग के लाइव एक्शन प्रोजेक्ट पे, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। बल्कि उसके अलावा बात किया जाए तो ग्लैडिएटर 3 पे भी काम स्टार्ट हो चुका है। बल्कि गिनीज 2 को भाई जो है सेकंड मूवी है उसकी अच्छी डायरेक्शन जा रही है, अभी के लिए ये कंफर्म कर दिया जाता है। जहाँ पर बात किया जाए तो हाल ही में ये भी कंफर्म कर दिया जाता है हमारे जेम्स कैमरन आते हैं इंटरव्यू देने, और बंदा कहता है कि देखो भाई मेरे को कम पैसों में चाहिए अच्छे VFX, तो मैं VFX टीम्स को कम पैसों में रख रहा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। जहाँ पर बात किया जाए तो इसके अलावा भाई हाल ही में एक ये कंफर्म कर दिया जाता है कि 32 साल हो चुके हैं अभी तक पावर रेंजर को एयर होते हुए, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। जहाँ पर बात किया है तो हाल ही में बेला राम जी से पूछा जाता है कि लास्ट ऑफ अस में जो आपका काम है उसकी वजह से आपको कितना ज़्यादा हेट मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगी? तो कहती है मैं देखती नहीं हूँ, जो लोग बकवास कर रहे हैं वो करते रहें।
बल्कि इसके अलावा भाई कंफर्म कर दिया जाता है कि स्टार वॉर्स की जो अगली मूवी है स्टार फाइटर वो असल में भाई स्टैंड लोन प्रोजेक्ट होगा। ये स्काई वॉकर से काफ़ी दूर दूर तक का रिश्ता नहीं रखेगा। बल्कि उसके अलावा बात किया है तो इया मेंड्रेज ये एक्ट्रेस असल में कंफर्म कर दी गई है इसकी कास्टिंग में। ये पहले हमें रोग वन में दिखने को मिली थी जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी थी। जहाँ पर अब भाई बात करूँ तो ये D23 वाला जो काम है भाई ये काफ़ी ज़्यादा ही कम था। ये असल में भाई D23 का पूरा काम नहीं है। ये असल में इन फ्यूचर की मेरी अगली वीडियो में कंफर्म कर दूंगा मैं कि क्या क्या D23 में आने वाला है। जहाँ पर अब भाई आगे बढ़ जाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे सेगमेंट पे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहाँ पर सबसे पहले भाई ये कंफर्म कर दिया जाता है कि क्रिस इवांस आ रहे हैं वापस से अपने भाई रोल में अवेंजर्स डूम्सडे के लिए, और हमारे साथ में आएंगी हेली एटवेल एज ए पैगी कार्टर, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इन दोनों की जो शूटिंग हो रही है अभी के लिए इनके घर में हो रही है, जो अवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया था। और इसमें भाई हमारे लोकी भैया टॉम हेंडरसन वाले भी वापस आ रहे हैं और इनके साथ इनकी शूटिंग हो रही है। जहाँ पर बात किया जाए तो हाल ही में भाई ये भी कंफर्म कर दिया जाता है हमारे क्रिस इवांस द्वारा कि इनके भाई सीन जो है इन फ्यूचर में RDJ के भी साथ होंगे शूटिंग, बट अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए वो नहीं हो रहे हैं। जहाँ पर बात करूँ तो हाल ही में क्रिस हेम्सवर्थ भैया जो इसमें थॉर बनता है उन भाई हाल ही में कंफर्म कर देते हैं कि वो भाई इन फ्यूचर में जो थॉर 5 होगी वो डिपेंड करेगी अवेंजर्स डूम्सडे में जो काम होगा। उसके बाद भाई ये फिगरिंग आउट करेंगे कि इन फ्यूचर में भाई थॉर 5 की मूवी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि इसके अलावा भाई ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि हमारी विंजर कैसल से इनकी शूटिंग खत्म हो चुकी है, रैप अप हो चुका है पूरी तरीके से। बल्कि हमारे भाई बैटरी कंपर बैच जो इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज बनता है वो बंदा हाल में कंफर्म कर देता है। उस बंदे से पूछा जाता है कि क्या आप डॉक्टर स्ट्रेंज बन के आ रहे हैं डूम्सडे में, तो कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँ, जो प्रोबेबली भी है भाई बंदा आ भी जाएगा, ये ऐसा ही कर रहे हैं। जब वो बात क्या है तो नमोर भी हाल ही में एक इंटरव्यू में आता है, बंदा कहता है कि देखो भाई स्मॉल रोल होंगे हर एक्टर के, क्योंकि यहाँ पर कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इसी वजह से अच्छा स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। और ये भाई लाजमी भी था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो छुपाया हो। जब वो बात किया है तो बंदा ये भी कहता है कि भाई वनीशा काबी के साथ उनकी भाई एक्टिंग जो है भाई मूवी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी, उन्हें मज़ा आया इन को वर्कर के साथ काम करने में। तो क्या समझूँ, मिस्टर फैंटास्टिक छोड़ गई भाई ये भी तरह से। जहाँ पर अब भाई बात करूँ इन फ्यूचर के बारे में तो D23 से सबसे पहले भाई कुछ बातें निकल आ जाती हैं अवेंजर डूम्सडे की। तो सबसे पहले आप ये भाई लोगो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जहाँ पर बात करूँ तो भाई यहाँ पर एक वीडियो भी दिखाई गई रूसो ब्रदर्स द्वारा, और उसमें भाई रूसो ब्रदर्स बात कर रहे होते हैं, एकदम से भाई हमारे एंटमैन में कि पॉल रोड भैया आ जाते हैं और सामने वो भाई डिटेल देना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या क्या हुआ है कुछ वक्त में। जहाँ पर बात करूँ तो भाई ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि इसमें भाई हमारे RDJ और रायन रेनॉल्ड्स के बीच में कोई भी लड़ाई नहीं हुई है, और ये टाइम मैगजीन वालों ने खुद ही कंफर्म किया है। जहाँ पर बात करूँ तो भाई इसके अलावा भाई ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि एवेंजर्स डूम्सडे की अब भाई शूटिंग स्टार्ट होगी जाके जो ड्रॉपिंग सेट पे, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बल्कि उसके अलावा भाई रूसो ब्रदर्स हाल ही में भाई D23 में आके ये भी कंफर्म कर देते हैं, ये एक सिनॉप्सिस दे देते हैं कि भाई हमने आपके सारे के सारे फेवरेट सुपर हीरोज को साथ में लाके एक बड़े थ्रेट से लड़ेंगे जो होगा डॉक्टर डूम, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। बल्कि उसके अलावा भाई ये भी कह देते हैं कि ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आज तक का जो हमने हाथ लगाया है, और पूरी की पूरी मूवी को हमने खुद डायरेक्ट किया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर भाई बस यही खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर ही डेट शीट करता हूँ, ये वीडियो खत्म होती है। बाकी लाइक सब्सक्राइब से कर देगा, बाकी कुछ नहीं चाहता आप लोगों से। और चलो भाई मिलता हूँ मैं अगले वीक में।